वो शेष सैया पर लेटा हुआ था और शंख चक्र गदा भी हाथ में है उसके, सुदर्शन भी चल रहा। भगवान को जैसे ही देखा तो महाराज उसके लाल लाल नेत्र हो गए। देख करके आग बबूला हो गया कि ये कहां से आ गया दूसरा भगवान। ये तो हमारी स्तुति भी नहीं करता, मुझे नमस्कार भी नहीं करता। भगवान को वो गालियां बकने लगा और भगवान को मारने के लिए दौड़ा। सुखदेव जी कहते हैं लेकिन भगवान ने अपना तुरंत चक्र सुदर्शन को आदेश दिया, उसका आवाहन किया और कहा कि जाओ तुम इसका मस्तकोच्छेदन कर दो। और चक्र सुदर्शन गया जहां पौंड्रक लेटा हुआ था शेष सैया पर। भगवान के चक्र सुदर्शन ने उसका प्राणांत कर दिया और महाराज उसका उद्धार हो गया। ऐसे श्री सुखदेव जी ने अनेक प्रकार की दिव्य कथाओं का वर्णन किया। और महाराज भगवान के जो परम मित्र हैं सुदामा जी, उनके चर्चा का भी वर्णन किया। जो भगवान के बचपन के सखा हैं, बचपन के मित्र हैं, एक साथ में रहते हैं, एक साथ में खेलते हैं, एक साथ में बैठते हैं, ऐसे बचपन के मित्र हैं श्री सुदामा जी महाराज। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशान्तात्मा जितेन्द्रियः। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमा। भगवान के बचपन के मित्र हैं, बचपन के सखा हैं, एक साथ में खाते हैं, एक साथ में बैठते हैं, एक साथ में महाराज चर्चा करते हैं। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा, जो ब्राह्मणों में भी श्रेष्ठ है, जो ब्रह्म को जानने वाले हैं, ऐसे ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमा। विरक्त इंद्रियार्थेषु, जो इंद्रियों से विरक्त हैं। आप देखिए गृहस्थ में रहते हुए भी, गृहस्थ में रहते हुए भी सुदामा जी विरक्त हैं। ऐसी पदवी किसी गृहस्थी को मिली होगी क्या? जो गृहस्थी हो विरक्ति का, जिसे दर्जा मिल जाए। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। लेकिन सुदामा ऐसे महान संत हैं कि गृहस्थ होते हुए भी विरक्ति का दर्जा दिया। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेंद्रिया, जिनका प्रशांत मन है, जो महाराज जो मिल जाता उसी में ही खुश रहते, नहीं मिलता तो भगवान की कृपा, और मिल जाता तो भगवान की डबल कृपा। कभी किसी से कुछ मांगते नहीं, लेकिन कभी किसी से याचना नहीं करते कि हमको ये मिल जाए, वो मिल जाए। क्योंकि रही कहते हैं कि जो दूसरों से मांगते हैं उनका महाराज कोई अस्तित्व नहीं रहता है। कि नहीं रही मन पे नर मर चुके, रही मन पे नर मर चुके, जो कहीं मांगन जाए, उनसे पहले हुए जिन मुख निकसत नाय। रही मन बेनर मर चुके, जो कहीं मांगन जाए। वे तो मरे के समान है जो दूसरे के सामने हाथ फैलाते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। अगर मांगना ही है तो उस गोविंद से मांगो, गोपाल से मांगो, और वो तुम्हें वो देगा जो तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। मांगोगे तो धोखे में रहोगे, और नहीं मांगोगे तो महाराज तुम्हें वो मिलेगा जो तुमने जीवन में कभी सोचा भी नहीं। इसलिए अगर मांगना ही है तो भगवान से मांगो। और भगवान से क्या मांगना? क्या भगवान नहीं जानते हैं कि हमें अपने भक्त के लिए क्या देना है, क्या नहीं देना है? तो वो तो सब जानते हैं। सुदामा कभी मांगते नहीं, लेकिन महाराज कोई सुदामा को दरिद्र कहता है, कोई सुदामा को कुछ कहता है। सुदामा दरिद्र नहीं थे, सुदामा गरीब जरूर थे, लेकिन दरिद्र नहीं थे। दरिद्र उसे कहते हैं जो असंतोषी है, जिसके जीवन में संतोष नहीं है, और आ जाए और आ जाए। दरिद्रो यत्र संतुष्टो कृपणो जितेंद्रिया। दरिद्र वही है जो महाराज संतोष नहीं है,
लेकिन सुदामा तो संतोष का भंडार है। एक राजा थे महाराज, तो एक राजा दूसरे राजा के ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहा था, लेकिन रास्ते में संत जी जा रहे थे और संत चलते चलते जमीन पर एक महाराज कोड़ी डली थी। पहले के समय में वो कोड़ी चलती थी ना, दादाजी के समय में। प्यार से बोलो जय श्री कृष्ण। संत ने वो कोड़ी उठा ली और अपने थैला में रख ली। सोचने लगे कोई गरीब मिलेगा ना, दरिद्र मिलेगा तो बेचारे के काम आएगा। संत उस कोड़ी को लेकर के चल रहे थे। सामने से देखा तो महाराज राजा की सेना चली जा रही थी। कह रहे थे रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो। संत जी बोले भैया कहाँ जा रहे हो? बोले जो पूर्व दिशा का राजा है ना, उसको ऊपर चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। बोले क्यों जा रहे हैं भैया? बोले जा रहे हैं, उसके खजाने को हम अपने खजाने में मिलाना चाहते हैं, इसलिए जा रहे हैं। संत ने क्या कहा कि भैया तुम्हारे पास में धन नहीं है क्या, पैसा नहीं है? बोले पैसा तो बहुत है मेरे पास में, हमारे राजा के पास में, लेकिन वो कमजोर है ना और ये थोड़ा सबल है, इसलिए चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। संत बोले भैया दरिद्र मिल गया, इससे बड़ा दरिद्र कौन हो सकता है? महाराज जैसे ही वो राजा आया, संत ने कहा भैया कहाँ जा रहे हो? बोले चढ़ाई करने के लिए जा रहे हैं। संत ने कहा भैया पैसा नहीं है क्या? बोले पैसा तो है, लेकिन उसके खजाने को हम अपने खजाने में मिलाना चाहते हैं। संत ने कहा भैया ऐसा हाथ करियो तो। जैसे उसने ऐसा हाथ किया तो संत को जो कोड़ी मिली थी ना, वो कोड़ी निकाल करके उस राजा को दे दी और कहा मैंने राजा तो बहुत देखे, लेकिन तेरे जैसा दरिद्री राजा नहीं देखा, जो करोड़ों अरबों की संपत्ति है फिर भी सोचता है कि इसके ऊपर चढ़ाई करने हुआ तो और संपत्ति आ जाएगी। तो जिससे बड़ा दरिद्र कौन हो सकता है? आदमी की इच्छाएं कभी मरती नहीं है और महाराज बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है।